बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्लाइड्स पे समझा सकूं। ठीक है, देखो ध्यान से। हम पहला लाइफ एक्टिविटी ले रहे हैं। सबसे पहली लाइफ एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं, और बेटा सबसे पहली लाइफ एक्टिविटी है न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन क्या है, ध्यान से सुनना। आपने अगर सुबह रोटी खाई है तो वो रोटी आपके बॉडी में कैसे गया, कैसे डाइजेस्ट हुआ, क्या उससे वहां से निकला और कैसे यूज हुआ, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन के अंदर आएंगी। न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएगा बेटा, द होल प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, वो सारी प्रोसेस जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है जिससे मैं फूड को ऑब्टेन करता हूं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन में बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएं। बेटा न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको मैंने बताया है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का आना, विटामिन का आना, मिनरल्स का आना, प्रोटीन्स का आना, कार्बेज का आना, इन सब चीजों का बॉडी के अंदर आना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा है द होल प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म एक फूड को ऑब्टेन करता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन दो चीजों में हमें पढ़ना है। न्यूट्रिशन पहले पढ़ना है प्लांट्स में, और फिर जानना है हमें इसे एनिमल्स के अंदर। अब प्लांट्स बेटा होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब अपने आप, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑटोट्रॉप मतलब वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ये नहीं कि आप किचन में जाके अपनी मैगी खुद प्रिपेयर कर लेते हो तो आप ऑटोट्रॉप हो गए। ऑटोट्रॉप का एक्चुअल मीनिंग यहां मैंने लिखा हुआ है। ऑटोट्रॉप क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसको, हमारे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट, सन की एनर्जी में यूज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ग्लूकोज में। और अगर ग्लूकोज बहुत सारे इकट्ठा हो जाए तो उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो बेटा प्लांट्स के पास एबिलिटी होती है। प्लांट्स हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, उन दोनों को लेके वो अपना खाना बना सकता है। लेकिन हम बना सकते हैं क्या, हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो क्या हम उसको यूज करके अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हम हेट्रोट्रॉपिक है। मतलब अपने खाने के लिए बेचारे इन प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं कि प्लांट्स अगर अपना खाना बना पाएगा तभी हम भी खा पाएंगे। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। क्यों, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे कैन मेक देयर ओन फूड। और किससे बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है बेटा, ये है रॉ मटेरियल। क्या है ये, रॉ मटेरियल। पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन कि प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्लांट जो अपना खाना बनाता है, तो बेटा उसका रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो चीज जो आपको खाना बनाने के लिए जरूरी है। मान लो आपको गाजर का हलवा बनाना है, तो जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, गाजर चाहिए होगा भाई, चीनी चाहिए होगा, गैस चाहिए होगी, जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। गैस तो नहीं आएगा, उसके अंदर जो आप लेके आए मार्केट से, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज डेफिनेशन, ऑल द थिंग्स, वो सारी प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स गया। न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल गया, विटामिन गया, कार्बोहाइड्रेट गया, ये सब चीजों का हमारी बॉडी में जाना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये चीजें अपने आप बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन कुछ अपने आप नहीं बना पाते हैं हमारी तरह, जो हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब बेटा हम ये जानने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, आप फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो हाँ भाई, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट की लीव्स, ठीक है, इस लीफ को पहला चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लाके देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा इसको, फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेयर से। कैसे जाएगा, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा।
ध्यान रखना है किसके थ्रू, स्टोमेटा। एग्जाम पूछ सकता है कि प्लांट की बॉडी में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है वो कहां से एंटर करता है, कहां से आता है इसके पत्तों में, थ्रू द स्टोमेटा। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अगला उसको और क्या चाहिए होता है भाई, वाटर। अब वाटर कहां से मिलेगा, अरे ग्राउंड लेवल है भाई, ग्राउंड लेवल है, अंदर क्या भरा पड़ा है, पानी के, पानी पड़ा हुआ है। अब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है कौन, जाइलम। कौन करता है, जाइलम। और इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन करता है, रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। बेटा ध्यान सुनना, इस वाटर को कौन अब्सॉर्ब करते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर से जाइलम के थ्रू ये एंटर करता है, मतलब यहां एंटर करा कौन, H2O। किसके थ्रू, फ्रॉम जाइलम। कौन लेके आया, जाइलम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, वाटर पहुंच गया। क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहुंच गया, अब इसको उबालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा। अब सन का लाइट है भाई, ठीक है, सन है, अब सन का लाइट पहुंचेगा, ठीक है, तो ये सनलाइट जो आएगा ये कौन अब्सॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। कौन करेगा, क्लोरोफिल। ध्यान रखना, सब ध्यान रखना, ये सब चीजें कौन कौन ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है, वाटर रूट्स के थ्रू आ रहा है, जाइलम से होता हुआ, सनलाइट कौन ला रहा है, क्लोरोफिल। और ये सब चीजें बेटा पता कहां पहुंचती हैं, ये सब चीजें पहुंचती हैं क्लोरोप्लास्ट। कहां पहुंचती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए इसको पता क्या बोलते हैं, किचन, किचन ऑफ सेल। क्या कहलाता है, किचन ऑफ सेल। तो एग्जाम में पूछेगा ये सारी चीजें कहां से पहुंची, तो आप बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से पहुंचा, कौन लेके आया, स्टोमेटा। वाटर कहां से, रूट से, ठीक है, और किसने हेल्प किया इसको, जाइलम। ठीक है, फिर बताओगे सनलाइट, सनलाइट कौन लेके आया, क्लोरोफिल। कौन लेके आया, क्लोरोफिल। और ये सारी चीजें कहां पहुंचती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। इस चीज का रखना है ध्यान, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होते वक्त ये सारी चीजें कौन लाता है, कैसे लाता है, कहां पहुंचाता है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में हर चीज के ऊपर डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। संडे को मैंने एक क्विज टाइप बनाया हुआ है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर किसी को डाउट है फटाफट आप मुझे चैट सेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है, जल्दी।